दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, ये सवाल तो बहुत हमें कमेंट्स के अंदर मिलता है कि क्या वाकई पाकिस्तानियों के वीज़े दुबई के लिए बंद हो चुके हैं। तो आपको डिटेल्स बता देते हैं कि कैसे बंद किए हैं और क्या ऐसी रीज़न है कि पाकिस्तानियों के वीज़े दुबई के लिए बंद किए गए हैं। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले दुबई के लिए, तो उस वीज़े के अंदर उनको तीसरी दफ़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। उस रिजेक्शन के अंदर कोई खातिर ख्वाह रीज़न भी नहीं बताई गई और कोई ऐसी रीज़न नहीं बताई गई जिससे ये जाहिर हो कि उस बंदे को वहाँ पे बैन किया गया है या उस बंदे को वीज़ा इस वजह से नहीं दिया जा रहा। कोई भी रीज़न वहाँ पे नहीं बताई जा रही थी और सिंपली उसको तीसरी बार उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि इसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियो के अंदर कि हमारे जो करतूत हैं, हमारे जो काम हैं उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर और वहाँ पे दुबई, यूएई, शारजा, वहाँ पे हमारे बहुत सारे हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई रहते हैं कि उन्होंने इस तरह के कांड किए होते हैं कि जिसकी वजह से दुबई हुकूमत को इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं और इस तरह के मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अभी देखें, इसके अंदर मसला ये है कि कुछ लोग इस तरह का गलत काम करते हैं या कुछ लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स वाले काम करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है वो दूसरे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी होता है और वो भी इससे गुजरते हैं और इस मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। अभी जिन लोगों ने यूएई का विजिट करना है या जिन लोगों ने वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है या जिन लोगों की अच्छी खासी उनकी तालीम है, वो अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं दुबई का, यूएई का, शारजा का, अबू धाबी का, तो उनके वीज़ाज भी रिजेक्ट हो रहे हैं। और ये काम किया था, मैं आपको बताऊं कि क्या काम हमारे मोस्टली लोग करते हैं, सारे नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग उनमें जो पाए गए हैं वो हैं भिखारी, भीख मांगने वाले। आप किसी भी सिटी सेंटर के बाहर जाके देख लें, लुलू की बाहर मार्केट के अंदर बाहर जाके देख लें, ग्रीन हाउस पे चले जाएं, वहाँ पे जाके देख लें, या किसी भी बड़े सिटी सेंटर्स के आगे जाके आप देख लें, सहारा सेंटर के बाहर देख लें, आपको माशाल्लाह हमारे ही लोग मिलेंगे जो बाहर ऐसे पेन बेच रहे होंगे, खुशबू बेच रहे होंगे और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि हमारी अम्मी का ऑपरेशन है या अब्बू का ऑपरेशन है, तो आप प्लीज़ हमारी मदद करें। आपको ये लोग पार्किंग के अंदर भी मिलेंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो वहाँ पे जाके ये लोग भीख मांगते हैं। दूसरे नंबर पे इन लोगों ने वहाँ पे इस तरह के बैंक के साथ मसले मसाइल किए हैं कि कर्जा लेके वहाँ से भाग जाएंगे, या जिन लोगों को पाकिस्तान से बुलाया जाता है फिर उनके नाम पे कर्जा निकाला जाता है, उनके वीज़े के ऊपर कर्जा निकाला जाता है और फिर उनको 4, 5, 10 हज़ार दे के उनको वापस भेज दिया जाता है और बाकी पैसे खाए जाते हैं। इस तरह के कांड किए जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे फ़ोन कॉल्स की जाती हैं लोगों को कि आपका हम सीआईडी से बोल रहे हैं, पुलिस से बोल रहे हैं, तो आप ऐसा करें, अपनी डिटेल्स हमें दें ताकि आपका बैंक अकाउंट जो बंद हुआ हुआ है उसको हम खोल दें। ये कोई नाली का डक्का है जो आप उससे जो डिटेल्स मांग के खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हर बंदे को कॉल कर रहे हैं और इस तरह से लोगों से डिटेल्स लेके उनसे गलत काम जो है वो करवाए जाते हैं और उनसे इस तरह की इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट की जाती है। और इस तरह की जब चीज़ें होंगी, फिर दूसरे जो लास्ट नंबर पे आती है, जो बाइक के लिए डिलीवरी वीज़ाज जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं उन लोगों को और उनको बुलाया जाता है कि आप डिलीवरी वीज़ाज पे आएँ। फिर उनको रख दिया जाता है एक कमरे के अंदर, 8-8, 10-10, 12-12 लोग एक कमरे के अंदर बिठा दिए जाते हैं। फिर उनको ना लाइसेंस, ना वीज़ा, ना कुछ, और वो बेचारे सारी ज़िंदगी वहाँ पे एक ही कमरे के अंदर गुजार देते हैं। फिर वो ओवर स्टे हो जाते हैं, फिर उसका भी नुकसान। फिर लास्ट नंबर पे ये भी आता है कि बहुत सारे लोग आते हैं विजिट वीज़ा पे, आके यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। उनका वीज़ा होता है 1-1 महीने का, 3-3 महीने का, और वो यहाँ पे ओवर स्टे हो जाते हैं। फिर ओवर स्टे होने के बाद वो एब्सकॉन्डिंग के शिकार हो जाते हैं। फिर उसके ओवर स्टे के बाद वो एक इलीगल सिटीज़न के अंदर आ जाते हैं। फिर उन लोगों के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है और फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। तो फिर वो कहते हैं जी हम पे बैन लग गया, हम पे ये हो गया, वो हो गया। तो खुदा के लिए जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं या विजिट वीज़े पे गए, अपनी मुकम्मल मुद्दत करके वापस आएँ और किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर अपने आप को मुलव्वस ना करें, क्योंकि काम तो आप करेंगे लेकिन उसका जो खमियाजा है वो बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से। और आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही पाकिस्तानी जो वहाँ पे यूएई, दुबई के अंदर मौजूद हैं वो इस तरह के कामों के अंदर मौजूद हैं या इस तरह के कामों के अंदर मुलव्वस हैं? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं।